मसीह में प्रिय बंधुओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। परमेश्वर पिता की जीवित हजूरी में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं मेरे जीवन की बहुत बड़ी गवाही को आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ, जिसको सुनने के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। मेरे जीवन की गवाही इस प्रकार है। मेरा नाम अपोस्टल प्रेमपाल मेड़ा है। मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, जिसको भगत के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर मांसाहारी खाना खाना उनकी मान्यता के अनुसार पाप गिना जाता था। जीव हत्या करना पाप गिना जाता था और ऐसा करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, जानवरों का मांस नहीं खाना चाहिए और अच्छे कर्म करके हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा मान्यता के अनुसार हम सारे धर्म के कार्य करते थे और परिवार का माहौल भक्ति भाव का होने के कारण मैं कई प्रकार के देवी देवताओं पर विश्वास करता था, कई प्रकार की मूर्ति पूजा करता था और मेरे मन में ईश्वर से बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। मुझे बार बार ऐसा होता था कि मैं भी किसी जंगल में जाकर बड़ी तपस्या करूं और ईश्वर से शक्ति प्रदान प्राप्त करूं। और अच्छा कर्म करके मेरे पापों की क्षमा पाऊं और मोक्ष को प्राप्त करूं। इस रीति से हम पूरे परिवार के साथ मिलकर अम्मा बालेश्वर के अगुवाई में भक्ति का कार्य करते थे। इस प्रकार से मेरे पारिवारिक माहौल में मैं बढ़ता गया। साथ साथ में मैं मेरी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई से पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई मैंने बांसवाड़ा गृह जिले में किया और जैसे ही मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था, जब मैं बीए दूसरे वर्ष में पढ़ाई कर रहा था, तब अचानक मेरे पिताजी बीमार हुए। उनकी बीमारी धीरे धीरे बहुत बढ़ती गई और उनकी बीमारी के कारण उनकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। ऐसी हालत में मेरी माता उन्हें लेकर अस्पताल गए। एक अस्पताल में इलाज कराया, किसी प्रकार का आराम नहीं मिला और दूसरे अस्पताल में गए, वहाँ भी किसी प्रकार का आराम नहीं मिला। इस प्रकार से हम हमारी हैसियत के हिसाब से 2 से 3 अस्पतालों में इलाज कराया और इलाज कराने के दरमियान डॉक्टरों के द्वारा बताया गया ये बीपी और हार्ट अटैक की बीमारी है। हम दवाई देते हैं, इनको जीवन भर दवाई खानी पड़ेगी, इसके अलावा इसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए दवाई लो और उनको खिलाओ, जब तक ये इस दुनिया में रह सकते हैं तब तक इनकी सेवा करो। डॉक्टरों के द्वारा हाथ खड़ा कर देने के बाद में हमें हमारे जीवन में बहुत निराशा हुई। तब हमने कई देवी देवताओं से मन्नतें माननी शुरू करी। कई मन्नतें मानने के बाद में भी पिताजी की तबीयत में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा हालत बिगड़ती गई। आखिर में हम बहुत निराश हो गए तो हमने जादू टोना करवाना शुरू किया। जहाँ सुना वहाँ जादू करने वालों के पास में ले गए, घर पे लाए, जादू कराया। लेकिन आखिर में जादू वालों ने बोल दिया कि इसके अंदर बहुत बड़ा शैतानिक शक्ति है, जो या तो इस दिमाग को खा जाएगी या जादू करने वालों को खा जाएगी। इस प्रकार से उन्होंने जादू टोना करना आखिर में मना कर दिया।
तब हम बहुत निराश हो गए और पिताजी के बचने की कोई हमारे जीवन में आशा न रही और हम पूरा परिवार पिताजी की बीमारी के कारण और घर की आर्थिक स्थिति के कारण बहुत परेशान रहने लगे, क्योंकि जैसे पिताजी बीमार हुए तो घर में मात्र कमाने वाले वो थे, तो उनकी बीमारी के कारण हमारे घर की खेती बाड़ी होना बंद हो गया। जितने भी धंधा हमारे पिताजी चला रहे थे वो सभी प्रकार के धंधे भी बंद हो गए और हमारे सारे धंधे बंद होने के कारण आय का कोई भी स्रोत हमारे पास नहीं रहा और घर में बीमारी के साथ साथ आर्थिक तंगी भी बहुत हावी होती गई। बीमारी के कारण पिताजी की हालत इतनी होती गई कि लगभग बीमारी से 3 वर्ष हो चुके और इन 3 वर्षों में मेरे पिताजी मरने के आखिरी सीढ़ी पर भी चले गए। 2 बार का समय है जब मेरे पिताजी का सांस रुक गया, हमारे सारे रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए, उनको कफन भी ओढ़ा दिया। इतनी स्थिति में फिर वापस उनको होश आया और फिर हमारे पिताजी को सांस आई और जीवन मिला। इस प्रकार से हम काफ़ी बीमारी से परेशान थे, गरीबी से परेशान थे और घर का सारे रास्ते आय के स्रोत बंद होने की वजह से मजबूरी में उस समय में पढ़ाई करता था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ घर का सबसे बड़ा लड़का होने के कारण मुझे घर संभालने की जिम्मेदारी, घर के लिए कुछ कमाने की जिम्मेदारी मेरे हाथों पर आई। तब मैंने कुछ काम करने का फैसला किया, तो मैंने पढ़ाई के साथ में बांसवाड़ा में एक चाय नाश्ते की दुकान चलाने का निर्णय किया। तब कुछ पैसों का इंतजाम करके मैंने चाय नाश्ते की दुकान को बांसवाड़ा में शुरू किया। उस समय तक वो दुकान अच्छा चली, लेकिन जैसे जैसे हम दुकान चलाते थे वहाँ कई प्रकार के लड़के आया जाया करते थे। तो थोड़े समय के बाद में हमारी दुकान पे ऐसे लड़के आए जो चोरी का माल सस्ते दाम पर बेचते थे, तो उनसे हमारी दोस्ती हो गई। पहले हमने उनसे सस्ते दाम में दुकान का सामान लेना शुरू किया, धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ती गई और हम उनके काम में शामिल हो गए। और उनके साथ मिलकर कई प्रकार की चोरियां करने लगे। कुछ समय के बाद में फिर ऐसे बुरे लड़के वहाँ पर आते थे, उनके साथ भी हमारी दोस्ती हो गई। जो गुंडागर्दी का काम करते थे, मारपीट का काम करते थे, दादागिरी का काम करते थे, उनके साथ भी दोस्ती होने के कारण हम उनके साथ भी जुड़ गए और उनके साथ मिलकर हिंदू मुस्लिम के नाम से झगड़ा करने लगे, दादागिरी करने लगे। इस प्रकार से कुछ समय के बाद में और बुरे लड़कों के साथ हमारी दोस्ती हुई, जो नशा पता करते थे, सिनारी का काम करते थे। ऐसों के साथ दोस्ती होने के कारण हम उनके समान व्यवहार करने लगे। इस प्रकार से काम के साथ साथ में हमारे जीवन में बहुत बुरी बुरी संगति होने के कारण हमारा जीवन कई प्रकार के पाप में और बुराइयों में चला गया। एक तरफ हमारे पिताजी की बीमारी की समस्या के कारण हमारा परिवार दुखी था, दूसरी तरफ मैं खुद गलत संगति मिलने के कारण अलग अलग प्रकार की बुराई और पाप में गिरता चला गया, फंसता चला गया। मैं जानता था ये सब करना गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी बुरी संगति के कारण मैं उन्हें छोड़ नहीं पा रहा था और कई प्रकार के गलत काम करता था। ऐसे समय में मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं एक गुंडा बन जाऊं और एक बड़ी गैंग बनाऊं। यूँ करके मैंने सभी प्रकार के बुरे लड़कों की एक टीम बना ली और उनका मैं लीडर बन गया और उनको छोटे मोटे काम करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए उनको बुला करता था। ऐसा हम धीरे धीरे करने लगे। एक समय हुआ हमारे टीम के जो लड़के थे जो छोटी मोटी चोरी करने का काम करते थे, वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए और उनको थाने ले जाया गया और पुलिस के द्वारा उनका रिमांड लिया गया। तो उन्होंने बता दिया कि हम नहीं, हमको तो हमारा लीडर करवाता है। पुलिस के द्वारा जब पूछा गया कौन है आपका लीडर, तो उन्होंने पुलिस के सामने मेरा नाम लिया। तब पुलिस मुझे ढूंढने लगी गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन हमारा जान पहचान, हमारा बैठना उठना,
राजनीतिक लोगों के होने के कारण से उस समय पुलिस कार्रवाई से हमें बचाया गया और हमने निर्णय किया कि अब हम इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। लेकिन मेरे मन में ख्याल आया, हम इस प्रकार का गलत काम करते हैं, हमें बड़ा गुंडा बनना है, तो हमें एक वकील की आवश्यकता है, तो क्यों नहीं मैं खुद एक अच्छा वकील बन जाऊँ। ऐसे मुझे ज़रूरत हुई तो मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में वकील की पढ़ाई करने का मेरे मन में विचार आया और मैंने वकील बनने का निर्णय लिया। जैसे ही जब मेरा कॉलेज का पढ़ाई आंसवाड़ा में पूरा हुआ, मेरे पिताजी बीमार थे, मैं बुरे बुरे कामों में फंसता जा रहा था, तो काफ़ी दुख का सामना कर रहा था। ऐसे समय में मेरे कॉलेज का एक साथी भाई था जो मेरे घर पे आया जाया करता था। मेरे घर की हालत को देखा, वो पहले से चर्च जाता था, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था। उसने मेरे घर की परिस्थिति को देखकर मुझ पर दया आई, मेरे परिवार के लोगों पर दया आई, तो उसने मुझे निवेदन किया कि यदि आप मेरी बात को बुरा ना मानो तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मुझसे डरता था क्योंकि हमारे काम बुरे थे, हमारे आदतें बुरी थी, उस कारण से वो डरता था। लेकिन उसने निवेदन किया, मैंने बोला मैं किसी प्रकार से बुरा नहीं मानूंगा। तब उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और बोला कि मेरी माँ भी ऐसी गंभीर बीमारी से बीमार थी और मरने कर रही थी। मैंने चर्च में ले जाकर प्रार्थना करवाई तो मेरी माँ ठीक हो गई। उसको ऐसी बताने के बाद में मुझे बहुत बड़ी आशा आई कि इसकी माँ ठीक हो सकती, मेरे पिताजी कैसे ठीक नहीं हो सकते। तो उसके बताए अनुसार मैं भी मेरे पिताजी को लेकर चर्च में ले गया और ले जाकर मैंने भी प्रार्थना करी कि यदि सच्चा ईश्वर इस दुनिया में कोई है तो मेरे पिताजी बच जाएंगे, मैं जीवन भर भक्ति करूँगा और उसकी सेवा करूँगा। इस प्रकार से मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के बाद हम लगातार मेरे पिताजी को लेकर प्रभु यीशु मसीह की संगति में चर्च ले जाने लगे और जाते जाते 1 महीने के करीब मेरे पिताजी को शांति मिल गई। जो बीमारी डॉक्टर ने बताई थी, जो बीमारी जादू टोना करने वालों ने बताई थी, उस सारी बीमारी से मेरे पिताजी आज़ाद हो गए, भले चंगे हो गए, तंदुरुस्त हो गए और शांति से जीवन यापन करने लगे। तो हमें बीमारी से पिताजी को भी शांति मिली, हमारे पूरे परिवार को भी शांति मिली और हम खुशी से जीवन यापन करने लगे। लेकिन साथ साथ में बीमारी के कारण जो धंधे खराब ख़त्म हो गए थे, उस गरीबी का हम सामना करते रहे। लंबे समय तक हम उससे ग्रसित रहे और बार बार सवाल आता था कि हम इस गरीबी की समस्या से, साथ में इस बुराई की समस्या से, पाप की समस्या से जो मैं गुजर रहा था, बीमारी से तो ठीक हो गए लेकिन गरीबी हम पर हावी थी। दूसरा, मैं कई प्रकार के पाप के दलदल में जा चुका था, तो उसके कारण मैं मन ही मन अपने आप में हीनता महसूस करता था। सोचता था कि मैं कैसे इससे आज़ाद हूँ, इस प्रकार से निराश रहता था। तो तब मेरे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद में मैं LLB की पढ़ाई करने के लिए जयपुर गया। तो वहाँ पर भी जाने के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह का मंदिर को ढूंढा और ढूंढने के बाद में मुझे एक अच्छी जगह मिली। वहाँ पर मैं हर रविवार को प्रभु यीशु मसीह के भक्ति सभा में जाने लगा। जाते जाते वहाँ के सेवक ने मुझे बाइबल स्टडी में आने के लिए बोला। मैं खुशी से उस निमंत्रण को स्वीकार किया और लगातार मैं बाइबल स्टडी में भी जाने लगा। जाने के बाद में मुझे धीरे धीरे वचन समझ में आने लगा। वचन के अनुसार मैं मेरे जीवन को यापन करने लगा और जैसे जैसे वचन के अनुसार मैं जीवन यापन करने लगा तो धीरे धीरे मेरे जीवन में जो गलत आदतें थी, गाली देना, झगड़ा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, सिनारी करना, धीरे धीरे मुझे उस आदतों से आज़ादी मिलने लगी। मेरे मन में, मेरे जीवन में मुझे छुटकारा मिलने से एक अच्छा महसूस होने लगा। मैं अपने आप को बुरा समझता था लेकिन मुझे अब अच्छा महसूस होने लगा। और फिर इस प्रकार से मैंने वचन में जाना कि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए मारा गया, गाड़ा गया और उसके लहू बहाया। उसके लहू पर जो विश्वास करता उसको पापों की क्षमा मिलती। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया। मैंने जाना कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी दुनिया में पाप की माफ़ी नहीं कर सकता। वही सत्य है, वही जीवन है, वो मार्ग है। जैसे मैंने इस वचन को जाना
तो मैंने पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया और मेरे पापों को माफ़ी मांगी, पछतावा किया और उसके बाद में मैंने पानी का बपतिस्मा लिया और पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह के पीछे में चलने लगा। चलते चलते प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते करते मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, पवित्र आत्मा का वरदान मिला। मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार उसकी इच्छा पूरा करने के लिए मैं प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर मेरे जीवन के प्रति आपकी क्या योजना है। इस प्रकार से जैसे जैसे मैं प्रार्थना में बढ़ता गया, वचन में बढ़ता गया, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातचीत करने लगा और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि तू जा और जो शांति तेरे घर में दी उसी शांति को तू दूसरों के साथ बांट। तो मैं जयपुर से आकर मेरे घर पे मेरे माता पिता को प्रभु यीशु के बारे में और सिखाने लगा, मेरे परिवार के लोगों को और सिखाने लगा, उनके लिए प्रार्थना करने लगा। तो जिसको सिखाया, जिसको प्रार्थना करी, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा ने लोगों को शांति देना शुरू कर दिया, चमत्कार करना शुरू कर दिया, आशीष देना शुरू कर दिया। तो सारे लोग मुझे बहुत अच्छा समझने लगे, वो सोचने लगे कि मैं जयपुर जाके अच्छा जादू टोना सीख कर आया और चमत्कार करता हूँ। तो इस प्रकार से काफ़ी लोग मेरे पास प्रार्थना करवाने के लिए आने लगे। लेकिन जैसे जैसे मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको बताना शुरू किया, उनके वचन के बारे में बताना शुरू किया, तो वो जान गए कि इसने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला हो गया, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से उनको जैसे जैसे पता चला तो सबसे पहले मेरे घर के लोग मेरा और मेरे माता पिता का विरोध करने लगे, हमको गालियाँ देने लगे, हमको तुच्छ दृष्टि से देखने लगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे। और जैसे जैसे घर वालों से, परिवार वालों को पता चला, परिवार से समाज को पता चला, गांव वालों को पता चला, रिश्तेदारों को पता चला, जिसको जिसको जैसे ही पता चला तो सब हमारे साथ में लड़ाई झगड़ा करने लगे और हमको किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में आने से रोकने लगे। यहाँ तक कहने लगे कि अब तुम चर्च नहीं जाओगे, चर्च जाओगे तो मारेंगे, पीटेंगे। इस प्रकार से जो वो कर सकते थे हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे और हमको कहते थे कि तुमको या तो परिवार चाहिए, समाज चाहिए या प्रभु यीशु मसीह चाहिए। लेकिन यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को चाहते हो तो तुम्हें हम सबको छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें बोलते थे। हमने बोला हम प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम आपको छोड़ने तैयार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को कभी भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने उस दिन से हमारे साथ मारपीट भी किया, हमारे ऊपर झूठे झूठे आरोप भी लगाए, हमारे ऊपर झूठे झूठे केस भी किए। उनके झूठे केस के कारण कई बार हमें थाने में जाना पड़ा, कई बार हमारे झूठे केस के कारण हमें कोर्ट में पेशियाँ करना पड़ा, कई बार हमको हमारे साथ में कई प्रकार का बुरा व्यवहार किया गया, हमारे कार्यक्रम में झगड़ा किया गया। हमारे घर पे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम होता तो उसमें उन्होंने पूरे परिवार के, पूरे समाज के लोगों को आना बंद कर दिया, हमारा जाना बंद कर दिया। परिवार ने बहिष्कार किया, समाज ने बहिष्कार किया, रिश्तेदार ने बहिष्कार किया। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास पर बने रहे, उसके वचन पर चलते रहे। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कभी लज्जित नहीं होने दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जैसे जैसे हम प्रार्थना में, विश्वास में, वचन में बढ़ते गए तो परमेश्वर ने जैसे हमारे पिता की बीमारी को दूर करके हमें शांति दिया, चंगाई दिया, इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी दूसरी समस्या थी जो हम गरीबी का सामना कर रहे थे, उसको भी परमेश्वर ने वचन में लिखा, वो हमारे लिए कंगाल बन गया ताकि हम धनवान बन जाए। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार धीरे धीरे हमारी खेती बढ़ने लगी, आशीर्वादित होने लगी, हमारे जानवर बढ़ने लगे और दोबारा हमारे पास हमारा नया धंधा शुरू हो गया। इस प्रकार से ईश्वर ने हमें गरीबी से भी आज़ाद किया और परमेश्वर की प्रार्थना करने से परमेश्वर ने हमें सेवकाई में भी इस्तेमाल करना शुरू किया। तो प्रभु ने मुझे गरीबी से भी आज़ाद किया, पिता की समस्या से भी आज़ाद किया और वो लोग जो हमारा बहुत विरोध करते थे उनसे भी वो कई प्रकार का मारने की और ख़त्म करने की भी योजना बनाई, लेकिन परमेश्वर ने उनसे भी हमारी सुरक्षा की, रखवाली की और किसी भी प्रकार का कार्यक्रम उन्होंने बिगाड़ने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर खराब किया, उन लोगों ने खराब करने की कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर ने हमारे कार्यक्रमों को खराब नहीं होने दिया और हमारे सोचने से बढ़कर परमेश्वर ने हमें लोगों को दिया, परमेश्वर ने हमारे काम को सफल किया, आशीष दिया और हमारी ज़रूरत को पूरा किया। और जो विरोध करते थे, हमें सताते थे, उनके सामने परमेश्वर ने हमारा आदर किया, उनके मुंह को काला किया और हमें परमेश्वर ने आशीष दिया और बढ़ाया और तब से हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आए और आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, इस गवाही के माध्यम से मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ, विशेष करके उन लोगों के लिए
जिसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह को मानना शुरू किया, और मानने के कारण से उसके रिश्तेदार, उसके परिवार के लोग, उसके खानदान और समाज के लोग जो विरोध करते हैं और विरोध के कारण आप दुखी हो, आप निराश हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप विश्वास में बने रहे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहे, उसकी आज्ञा में खड़े और अड़े रहे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें खड़ा किया, हमें हर प्रकार की समस्या से आज़ाद किया, हर प्रकार के शत्रु से हमें विजय दी, वो प्रभु यीशु मसीह आपको भी विजय देगा। क्योंकि उसका वचन कहता है जो मसीह यीशु में जीवन जीते हैं वो सताए जाएंगे, और चिंता न करो क्योंकि उसने सारे संसार को जीत लिया। उसका कलाम कहता है जब नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो दुख ना होना, आनंदित होना, क्योंकि उसका कलाम कहता है तुम जब जब परीक्षा में परखे जाओगे तो तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह तुम्हें बढ़ाएगा और तुम्हारे साथ बड़ा काम करेगा और तुम्हें स्थापित करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब जब आपका विरोध होता है प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, प्रभु यीशु मसीह आपको जय देगा, प्रभु यीशु आपकी ओर से लड़ेगा। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं, आपको निराश होने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ होकर, लिखा कि संग्राम मेरा है, संग्राम यहोवा के है, आपका किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। वो आपकी ओर से लड़ेगा और आपको जय दिलाएगा, आपको स्थापित करेगा। और जिन लोगों के सामने आपकी बेइज्जती हुई, जिन लोगों ने आपको डराया धमकाया, उनके सामने वो आपको खड़ा करेगा और आपको गवाही का कारण बनाएगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों का सवाल है कि हमने धर्म परिवर्तन कर लिया, जिन लोगों का सवाल है हमने पैसों में हम बिक गए, उनसे भी इस गवाही के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह किसी जाति को बदलने के लिए, किसी धर्म को बदलने के लिए नहीं आया। प्रभु यीशु मसीह, बहुत से लोगों का कहना है तुम बिगड़ गए, प्रभु यीशु मसीह बिगाड़ने के लिए नहीं आया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ इस गवाही के माध्यम से, मेरा जीवन खराब था, मेरा परिवार खराब था, मेरे पिताजी खराब थे, हम गरीबी का सामना कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमें मिले, हमने विश्वास किया, उसकी आज्ञा का पालन किया, हमारे पिताजी बीमारी से ठीक हो गए, हम गरीबी से आज़ाद हो गए। मेरा जीवन बिल्कुल बिगड़ा हुआ था, खराब था, पाप में था, बुराई में था, लेकिन जैसे यीशु मसीह को मानना शुरू किया, मैं बुरा नहीं हुआ, मैं खराब नहीं हुआ, लेकिन मैं सुधर गया। अर्थात मैं कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह बिगाड़ने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह किसी का जाति धर्म बदलने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सुधारने आए। मैं सुधरा हूँ, मैंने गाली देना बंद किया, झगड़ा करना बंद किया, बदला लेना बंद किया, बैर करना बंद किया। प्रभु यीशु मसीह पूरे बुरे जीवन को सुधारते हैं, मेरा जीवन सुधारा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से किसी का भी ऐसा बुरा जीवन है, चाहे वो बीमारी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण, गलत नशों के कारण, गलत आदतों के कारण, गलत संगति के कारण आपका जीवन बिगड़ा हुआ है और आप सुधरना चाहते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में सुधार नहीं हो रहा। मैं कहना चाहता हूँ हम हमारी ताकत से सुधर नहीं सकते, हमारे बल से सुधर नहीं सकते और धर्म के कामों से सुधर नहीं सकते। मैं भी धर्म के कामों से सुधरना चाहता था, क्योंकि मैं भगत परिवार से था। हमारे भगत परिवार की मान्यता थी अच्छा सा कर्म करो तो हम सुधरेंगे और पाप से बचेंगे और मोक्ष प्राप्त करेंगे। मैं कई प्रकार के अच्छे धर्म के काम करता था, लेकिन मैं जैसे जैसे धर्म के काम करता गया और मेरा जीवन बुरा होता गया, लेकिन परिवार में बुराई आती गई, बीमारी आती गई, लेकिन किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। लेकिन जैसे मैंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा मेरी बुराई अपने आप खत्म होती गई, मेरी आदतें अपने आप छूटती गई, मेरी परिवार की हालत सुधरती गई, मेरे परिवार की बीमारी जाती गई और परिवार में शांति आई, जीवन में शांति आई और मेरा जीवन अच्छा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो बुराई में पड़े हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पाप से, बुराई से, बुरी संगति से निकाला, वो प्रभु यीशु मसीह आपसे को भी उस बुराई से निकालेगा। और दूसरा मैं इस गवाही के माध्यम से एक और संदेश देना चाहता हूँ, जो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलता है। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता। कोई भी प्रभु यीशु मसीह बोलता मैं सत्य हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग हूँ, और सत्य को कभी साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को झगड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य को मारकूट करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो मारकूट वो करते हैं, झगड़ा वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, झगड़ा वो करते हैं जो गलत होते हैं, झगड़ा वो करते हैं जो झूठ होते हैं। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी झगड़ा करने के लिए, मारपीट करने के लिए, जोर देने के लिए नहीं बोला। उसका वचन कहता तुम एक गाल पर थप्पड़ मारे, दूसरे गाल पर तुम थप्पड़ मारना, जो तुम्हारे साथ मारकूट करे, झगड़ा करे, उसे क्षमा करना, तो उनका बदला मत लेना। प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं, क्योंकि वो सत्य है, वो जीवित परमेश्वर है,
वो पूरी दुनिया का सृष्टि करता है। इसलिए जब से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब से लगाकर आज तक मसीह यीशु को मानने वाले लोग किसी से झगड़ा नहीं करते, किसी धर्म के कार्य के लिए नहीं लड़ते, क्योंकि प्रभु यीशु सामर्थी और सत्य है और उसको साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान है। तो वो सत्य जो परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को पराजित नहीं किया जाता। जो ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलते हैं, जो ये सोचते हैं कि ईसाई लोग धर्म बदलते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपके सामने इस बाइबल को उठाकर बोलता हूँ, इस बाइबल में कहीं पर भी ईसाई धर्म के नाम का कोई शब्द नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस बाइबल को आप लीजिए और पढ़िए, और जिस दिन आपको ईसाई धर्म का शब्द मिल जाए उस दिन आप बाइबल को फाड़ देना। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, उसको किसी धर्म से कोई लेना नहीं, किसी जात से कोई लेना नहीं। प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति को पाप से बचाना चाहता है और पाप से बचाकर उसको मोक्ष प्राप्त देना चाहता है। मेरे प्रियो, इस दुनिया में हर एक मनुष्य को, जितने भी हम लोग पाए जाते हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, पाप की क्षमा नहीं प्राप्त कर सकता, कोई भी अनंत जीवन नहीं प्राप्त कर सकता, कोई भी नरक से नहीं बच सकता। एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु का कलाम कहता है, मैं ही स्वर्ग का दरवाजा हूँ। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो हर प्रकार के बंधन से, पापों से आजादी को पाएगा और जीवन को पाएगा। जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास जीवन है, जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है उसके पास शांति है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, मैं भी यही सोचता था कि अंग्रेज गए और धर्म के नाम से फिर हमारे देश को गुलाम करना चाहते हैं, लेकिन जब मैंने सच्चाई को जाना, ऐसा सोचना गलत है, ऐसा मानना गलत है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी एक बार जरूर बाइबल को पढ़िए, एक बार जरूर इसकी खोज करिए, ताकि जिस रीति से परमेश्वर ने मुझे सत्य को प्रकट किया, मेरी आंखों को खोला, वही परमेश्वर आपकी भी आंखों को खोले, आप भी सत्य को जान सको मेरे प्रियो, ताकि हम बर्बाद होने से, नरक जाने से, शैतान के अधिकार में जाने से बच जाए। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ईसाई लोग किसी को भी पैसा नहीं देते मेरे प्रियो, ईसाई लोग किसी को भी पैसों के बलबूते पर धर्म नहीं बदलते मेरे प्रियो। यदि कोई ईसाई लोग ऐसा पैसे देकर किसी का धर्म परिवर्तन करते हो तो आप जो चर्च जाते हैं उन लोगों को देख सकते हैं। उसमें कई प्रकार के लोग होते, सब्जी बेचने वाले लोग होते, हर दिन मजदूरी करने वाले लोग होते, कई लोग खेती करने वाले लोग होते। अगर इस प्रकार की बात पैसे देकर धर्म परिवर्तन करने वाली बात होती तो पैसे मजदूरी करने वाला मजदूरी क्यों करता, खेती करने वाला खेती क्यों करता, सब्जी बेचने वाला सब्जी क्यों बेचता मेरे प्रियो। ये आपके सामने एक सवाल है, एक सोचने के लिए एक सवाल है कि अगर पैसा डाल दिया जाता तो मनुष्य ऐसा क्यों करता। ये सारी बातें एक अफवाह है, लोगों को सत्य के पास आने से रोकने के लिए शैतान का एक षड्यंत्र है, जो नहीं चाहता है कि लोग सत्य को जाने, जीवित ईश्वर को जाने, पाप से बच जाए, बुराई से बच जाए, श्रापों से बच जाए और छुटकारा पाए। ये शैतान नहीं चाहता, दुष्ट नहीं चाहता। इसलिए लोगों को गलत गलत दानों के द्वारा, जाति के द्वारा, धर्म के द्वारा, लड़ाई के द्वारा, ऊंच नीच के द्वारा झगड़ा करा के, गलत बातों को करा के उनको परमेश्वर से दूर ले जाना चाहता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जरूर इस पर विचार करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, तो आप भी बचा जाओगे, अपने लोग भी बचाए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आप मेरी बात के ऊपर विश्वास करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं इस गवाही के माध्यम से आपने अपने प्रिय लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया। सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो आपके ऊपर विश्वास किया है और विश्वास के कारण सताए जा रहे, दुख में है, तकलीफ में है। पवित्र आत्मा अपनी स्वर्गीय शांति से उन्हें भरना, उन्हें सामर्थ्य देना, हिम्मत देना, शक्ति देना, ज्ञान और बुद्धि देना कि अपनी कठिन परिस्थितियों में वो विश्वास को पकड़े रहे, वचन में बने रहे, ताकि आपका सामर्थ्य हाथ उन्हें छुड़ाए, उनके शत्रुओं को लज्जित करे और वो गवाही के साथ बड़ी आशीष को पाए। वो डरे नहीं, घबराए नहीं, लेकिन अड़े और खड़े रह सके। पवित्र आत्मा उनका फेवर करिए, स्वर्गदूत उनका फेवर करे, उनके शत्रुओं का मुंह काला हो जाए, उनके शत्रु लज्जित हो जाए और वो विश्वास में वो बढ़े। ऐसी मेरी प्रार्थना है, वो चारों दिशाओं में बढ़े और आशीष पाए और प्रभु एक बड़ा मजबूत खंभा बन सके। प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, जो लोग आत्मिक रूप से अंधे हैं, जिनकी आंखों को शैतान ने अंधा कर रखा, गलत गलत बातें डाल रखी, मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा जैसे आपने मेरी आंखों को खोला, उन भाइयों को भी, बहनों को भी आंखों को खोलिए, वो उनके भी आत्मिक आंखें खुल जाए, वो भी सत्य को जाने, मेरी तरह वो भी बचाए जाए। ऐसे में प्रार्थना करता हूँ जो मेरे समान
पाप में पड़े हुए, बुराई में पड़े हुए, झगड़े में पड़े हुए, नशे में पड़े हुए, बीमारी में पड़े हुए, गरीबी में पड़े हुए, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे आपने मुझे बचाया, मेरे परिवार को बचाया, मेरे पिता को बचाया, इसी रीति से नशे में पड़े हुए भाइयों को यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा उनको मदद करे, टच करे और नशे की आत्माओं से बाहर करे। गरीबी में पड़े हुए लोगों को भी पवित्र आत्मा टच करे और गरीबी की आत्मा से आजाद करे, और बीमारी में पड़े हुए लोगों को भी पवित्र आत्मा टच करे और बीमारी से आजाद करे, और यीशु मसीह के नाम में चंगाई उनका हिस्सा हो जाए, शांति उनका हिस्सा हो जाए, आशीष उनका हिस्सा हो जाए, नया जीवन उनका हिस्सा हो जाए। ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को ब्लेस करो, शांति से भर दो, अपनी महिमा से भर दो। आपने प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।